एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.67 न्यूटन एंड इट्स मास ऑन द सरफेस इज 1 kg। कि मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट आपको गिवन है कितना, 1.67 न्यूटन, और उसी ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है मून की सरफेस पे कितना, 1 kg। अब आपको कैलकुलेट करने को बोला गया, कैलकुलेट द वेट एंड मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और आपको ये भी बोला गया कि जी ऑन अर्थ, अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप कितनी लेकर चलोगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, आपको पता होगा कि मास जो होता है वो हर जगह पर कांस्टेंट रहता है। अगर आप मून पे बात करो तब भी मास उतना ही रहेगा, और अगर आप अर्थ पे बात करो तब भी मास क्या रहेगा, सेम रहेगा हमेशा। जैसे मैंने टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का आपको एग्जांपल दिया था कि ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका मास कितना है, 60 kg है, तो अगर आप टॉप फ्लोर पे चले जाओगे वहां पर भी आपका मास कितना रहेगा, 60 kg रहेगा। इट मीन्स जो मास होता है वो हर जगह पर क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर। तो मास हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब आपको मून पे मास पता है उस ऑब्जेक्ट का कितना, 1 kg। तो अर्थ पे भी उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, 1 kg ही होगा। तो देखो, अब हम कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो, वेट क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो अब देखो, वेट क्या होता है, वेट होता है जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है। हमें अर्थ की सरफेस पे निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है, अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, और जिसकी वजह से वो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी शुरू हो जाती है, एक्सेलरेट करनी शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो, हमारे पास मास भी है कितना, 1 kg, क्योंकि मास हमेशा हर जगह पर सेम रहेगा। मून पे भी मास 1 kg है, तो अर्थ पे भी मास कितना होगा, 1 kg ही होगा। जी की वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, वेट यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन अर्थ, मास कितना है, 1 kg, इंटू में जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से अगर आप वेट मेजर करेंगे तो आपके पास वेट कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। रिपीट करते हैं एक बार। देखो, एक ऑब्जेक्ट था, उसको आपने मून की सरफेस पे रखा, उस पे मून की सरफेस पे उसका वेट कितना था, 1.67 न्यूटन, और उसका मास कितना था, 1 kg था। अब हमें कैलकुलेट करना है उसी ऑब्जेक्ट का वेट और मास कहां पर, अर्थ की सरफेस पर। तो अब देखो, अगर मास कैलकुलेट करना है, मास तो क्या रहता है, हर जगह पर सेम रहता है, चाहे आप मून पे बात करो या फिर अर्थ पे बात करो, तो मास हमेशा सेम रहेगा। तो मास कितना आ जाएगा आपके पास, 1 kg। अब हमारे पास मास आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको पहले ही बता रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू में g, मीन्स मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके पास और उस ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कितना है हमारे पास, 10 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास x यूनिट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास आपको कितना गिवन है, x यूनिट गिवन है। वेट, उसी ऑब्जेक्ट का वेट आपको गिवन है कितना, 300 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। की अर्थ की सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, x यूनिट है, और उसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है अर्थ की सरफेस पे, 300 न्यूटन है। अब देखो, आपको आगे क्या बोला गया, व्हाट वुड बी इट्स मास एंड वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कि मून की सरफेस पे इसी ऑब्जेक्ट का मास और वेट कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। साथ साथ आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको बोला गया, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जी की वैल्यू मून पर जितनी होगी, क्या होगी वो वैल्यू, 1/6 होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की। तो अब देखो, आपको और क्या चीज गिवन है, जीई मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, आपको फॉर्मूला पता होगा, वेट
ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला हमने किया था, डिराइव किया था हमने कि मून की सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, अर्थ की सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल होगा। अब देखो हमारे पास वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन है कितना, 300 न्यूटन। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से आपके पास वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आपके पास मून की सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 50 न्यूटन है। अब आपको पता होगा कि जो मास होता है वो हर जगह पर क्या रहता है, सेम रहता है। अगर आप मून की सरफेस पे बात करो वहां पर भी सेम रहेगा और अर्थ की सरफेस पर भी मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो आपके पास अर्थ की सरफेस पर वेट भी है ऑब्जेक्ट का कितना, 300 न्यूटन, और जीई मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, WE इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, यहां से हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, स्मॉल m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल m की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे क्या आएगी वैल्यू, WE डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। दोनों वैल्यूज को पुट करोगे तो m इज इक्वल टू WE की जगह क्या पुट करोगे, 300 न्यूटन डिवाइडेड बाय GE। GE क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे मास, तो आपके पास मास कितना कैलकुलेट होकर आएगा, 30 kg, या फिर आप कह सकते हो 30 यूनिट्स। तो यहां पर x की वैल्यू ME किसके इक्वल था, x यूनिट के इक्वल था, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 30 यूनिट्स आई। अब देखो ये अर्थ की सरफेस पे हमने कैलकुलेट किया है मास को। तो अर्थ की सरफेस पे अगर मास कितना है, 30 है, तो मून की सरफेस पे भी मास कितना होगा, 30 होगा। तो हमें यही कैलकुलेट करना था कि मून की सरफेस पे मास और वेट कितना होगा। तो वेट कितना आया कैलकुलेट करने के बाद, 50 न्यूटन, और मास कितना आया, 30 kg। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as stronger as gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of a 10 kg object on the moon and on the earth? किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है कितना, 10 kg, अर्थ की सरफेस पर भी और मून की सरफेस पर भी, क्योंकि मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मास आपको कितना गिवन है, 10 kg गिवन है। आपको कैलकुलेट करने को क्या बोला गया कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करो न्यूटन्स में, कहां पे, एक तो मून पर और एक कहां पर, अर्थ की सरफेस पर। अब देखो आपको अर्थ की सरफेस पे अगर वेट कैलकुलेट करना है तो आपके पास एक तो मास होना चाहिए, अर्थ की सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एक आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए। अब आपको पहले से ही पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से दोनों वैल्यूज हमें पता चली, अर्थ की सरफेस पे मास कितना है, 10 kg, और अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ की सरफेस पे। फॉर्मूला क्या रहेगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मास की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10 kg, इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आप अगर वेट कैलकुलेट करेंगे तो वेट कैलकुलेट करने पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 98 न्यूटन। तो अर्थ की सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, 98 न्यूटन होगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। प्रीवियस लेक्चर में ही ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून की सरफेस पे किसके इक्वल होता है, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल होता है। अब हमारे पास WE की वैल्यू पहले से ही है, इस वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा मून की सरफेस पे। तो यहाँ पे देखो वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू WE की वैल्यू कितनी है, 98 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 16.3 न्यूटन। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट मून की सरफेस पे कितना हो गया, 16.3 न्यूटन। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ की सरफेस पे कितना था, 98 न्यूटन, और मून की सरफेस पे कितना था, 16.3 न्यूटन।